हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद से एग्जिट पोल का दौर शुरू हो चुका है। तकरीबन सभी चैनलों पर इस वक्त एग्जिट पोल चलाए जा रहे हैं। इन एग्जिट पोल में सभी को इस बात का इंतजार है कि आखिर कांग्रेस या बीजेपी के साथी जो उनके चहेते दल हैं, आखिर उन्हें किस प्रकार से सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। गौरतलब है कि चुनाव संपन्न होने के बाद से ही ये बताया जाता है चैनलों पर कि एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हम आपको बताएंगे कि 3 ऐसे एग्जिट पोल कौन कौन से हैं जो फिलहाल आ चुके हैं और उनमें यह दिखाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से किसको बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल दैनिक भास्कर, ध्रुव रिसर्च, पीपल्स पल्स, रिपब्लिक भारत मैट्राइज का एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है। इन एग्जिट पोल में कॉमन सी बात है कि सभी एग्जिट पोल में फिलहाल वो कांग्रेस की सरकार बनती हुई लगभग नजर आ रही है। वहीं अब अगर हम ध्रुव रिसर्च की बात करें तो फिलहाल इसके अनुमान के मुताबिक 22 से 32 सीटों पर बीजेपी सिमट सकती है, जबकि कांग्रेस प्लस की बात करें तो ये 50 से 64 सीटें ला सकती है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसकी जमानत जब्त होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात करें तो वो 2 से 8 सीटों तक सिमट सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दैनिक भास्कर ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी, कांग्रेस और अदर्स को कितनी सीटें दी हैं। अगर दैनिक भास्कर की बात करें तो इसने बीजेपी को 15 से 29 सीटें दी हैं, कांग्रेस प्लस को 44 से 54 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 0 से 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर अदर्स की बात की जाए तो इन्हें 4 से 9 सीटें मिल सकती हैं। अब एक और है पीपल्स पल्स। अब इसकी बात करें तो इसने अपनी ओर से बीजेपी के लिए 20 से 32 सीटों का अनुमान लगाया है। कांग्रेस प्लस की बात करें तो उसके लिए इन्होंने अनुमान लगाया कि 49 से 61 सीटें कांग्रेस प्लस को मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसके लिए भी इन्होंने 0 सीटें रखी हैं। अदर्स की बात करें तो उनको इन्होंने दिखाया है 3 से 5 सीटें। अब बात कर ले रिपब्लिक भारत मैट्राइज की तो इसके अनुसार 18 से 24 सीटों पर ही महज बीजेपी सिमट सकती है। कांग्रेस प्लस की बात करें तो 55 से 62 सीटें कांग्रेस प्लस को मिल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो इन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर 0 सीटें ही दिखाई हैं। वहीं अदर्स की बात करें तो यहाँ भी 2 से 5 सीटें अदर्स के खाते में दी जा रही हैं। यानी अब इन सभी एग्जिट पोल को देखा जाए तो कुल मिला जुला के कांग्रेस सत्ता में वापसी करने वाली है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी इनमें से किसी भी सर्वे में जीतती हुई नजर नहीं आ रही है। गौरतलब है कि सिर्फ ये अनुमान महज मात्र होता है, लेकिन इनमें तकरीबन ये अंदाजा लग जाता है कि आखिर जो रैली है, जो भाषण दिए गए, जो चीजें चुनावी दौर में इस्तेमाल की गई, उनमें से आखिर जनता ने किसमें रुचि दिखाई है। फिलहाल यही नजर आ रहा है कि बीजेपी को जनता बाय बाय बोल सकती है, लेकिन चूंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए केवल एग्जिट पोल पर भरोसा करना मुनासिब नहीं होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। मैं एग्जिट पोल पे बहुत यकीन नहीं करता, लेकिन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तूफान था, एक आंधी थी। वहाँ पे निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी 60, 65, 70 कितनी ही सीटें जीत सकती है, कहीं इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जो उनका एग्जिट पोल है वो उनकी मेहनत है, वो ठीक है, हम उसकी भी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ना कोई विकास किया है, समाज को तोड़ने का काम किया है, एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है, और कोई भी ऐसी लीडरशिप नहीं थी हरियाणा के अंदर जो लोगों का कॉन्फिडेंस हासिल कर सकती थी। जो पुराने मुख्यमंत्री थे उन्हें एलिवेट करके आपने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, उन्होंने हरियाणा को बर्बाद कर दिया। दूसरे मुख्यमंत्री बनाए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो वहाँ पे बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी के साथ लोग खड़े हैं और सब बिरादरी के लोग हैं, हिंदू मुसलमान हैं, इसलिए वहाँ पे किसी भी हिंसे को, किसी भी ऊंचाई को कांग्रेस पार्टी छू सकती है। सर, एग्जिट पोल कभी कभी गलत भी होता है, हमने देखा पिछले चुनाव में हुआ मध्य प्रदेश और
कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के भी चुनाव में हुआ कि छत्तीसगढ़ में जो सभी एग्जिट पोल हैं वो दिखा रहे थे कि कांग्रेस आगे है, कांग्रेस वहाँ पे सरकार बना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मेरा पहला जुमला था कि मैं एग्जिट पोल पे यकीन नहीं करता। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, मुझे ईवीएम की मशीनों पर भी भरोसा नहीं है। अगर लबनान के अंदर पेजर के जरिए लोगों को मारा जा सकता है तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। मुझे ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। लेकिन हरियाणा में जो आंधी आई हुई है, कांग्रेस का जो तूफान है, उसका मुकाबला बीजेपी नहीं कर सकती। देखिए, जो एग्जिट पोल आज अभी आया है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा जो है वो जा रही है और कांग्रेस आ रही है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल दिख रहे हैं मुझे उसमें भी लग रहा है, और हरियाणा की जनता भी मन बना चुकी थी कि भाजपा को इस समय चलता करना है, इसीलिए भाजपा को जाना तय हो गया और कांग्रेस पार्टी की सरकार का बनना तय हो गया। जहां तक डाटाज की बात है, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो अभी जो डाटा है इसमें अभी कुछ करेक्शन आने की भी बाकी है। जहां तक इसमें कुछ डाटा दिखा रहे हैं कि जेजेपी को सीट आ रही है, मुझे नहीं लगता जेजेपी की कोई सीट आएगी। जेजेपी नील पे रहनी चाहिए। और जहां तक सीटों की बात है वहां तक इंडिपेंडेंट कुछ हो सकता है जिनको मिल जाए। और भाजपा जो है वो मुझे लगता है 10 से आसपास कहीं रहेगी, या दहाई का आंकड़ा हो सकता है भी उसके नीचे रह जाए, और इससे ज्यादा भाजपा नहीं ले पाएगी, और 15 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं जा पाएगी। ये भी मेरा आकलन है। और दूसरी बात ये भी है, इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो कुछ हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को टिकट वितरण में या कुछ लोगों की चाह में या कुछ हमारी जब टिकट वितरण होता है तो कुछ इस तरह से हो जाता है कि कोई कैंडिडेट अच्छा होता है लेकिन उसको टिकट नहीं मिल पाती। हो सकता है मुझे इंडिपेंडेंट जो है वो कुछ हो सके। बट हमारा जो नंबर मतलब जो हमें समझ में आ रहा है कि वो करीबन 60 प्लस होगा और आगे बढ़ता हुआ करीबन काफी दूर तक जाएगा। तो मिनिमम 60 होना चाहिए और उसके बाद मैक्सिमम जो है वो कितना भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा जो टोटल आकलन है उसमें ये है कि भाजपा जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। आपको ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि 9.5 साल खट्टर साहब ने जो हरियाणा के हालात को बुरा किया, उसी का दूसरा एक पक्ष जो है नायब सैनी के रूप में इन्होंने 3 महीने 4 महीने के लिए खड़ा किया, लेकिन इनको उसका कोई फायदा नहीं मिला। वो इन्होंने जो अपने 9.5 साल का जो बंदर बांट और पैसे की लूट की थी जनता के बीच में, वही मैसेज था। और जिस तरह से लोगों की पिटाई हुई थी, कोई वर्ग इन्होंने छोड़ा नहीं था, वो भी इसका जो है परिणाम रहा कि लोगों ने जो है इनको चलता करने के लिए एक मन बनाया हुआ था